हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ब का 10th पार्ट हम लोग देखेंगे। आज 9 पार्ट हो चुका है। क्लियर? उम्मीद है आप लोग रेगुलर वीडियो देखा करते होंगे। जो भी प्रॉब्लम हुआ करे कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओके, चलिए आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे माइट और शुड के बारे में। क्लियर ना? माइट का हम लोग बेसिक से कंडीशनल तक देखेंगे, वैसे ही शुड का भी बेसिक और कंडीशनल दोनों देखेंगे। बढ़िया से देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। देखिए क्या है, घर बैठे इंग्लिश पढ़ना सीखे। क्लियर? तो अब कहीं भाग दौड़ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठिए, जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में लिखा कीजिए। चलिए हेडिंग बनाए, यूज ऑफ माइट। ओके, माइट मतलब सकना होता है। जैसे हम लोग कल पढ़े थे, मे मतलब भी सकना, और उससे पहले हम लोग कैन मतलब भी सकना पढ़ चुके हैं। कैन मतलब सकना बोले थे तब होगा जब 60% पावर एबिलिटी कैपेसिटी का बात हो। कितना परसेंट जी? यस, 60% पावर एबिलिटी कैपेसिटी का बात होता है। 60-70% तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, बट 50% पावर एबिलिटी कैपेसिटी का बात हो तो मे का यूज करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं माइट, इसमें ओनली 20%, 10 to 20% पावर एबिलिटी कैपेसिटी का बात हो तो हम लोग किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया ना? तो चलो यार, माइट का यूज करते हैं पावर एबिलिटी कैपेसिटी के लिए, बट कब करते हैं? जब पॉसिबिलिटी या पावर एबिलिटी कितना हो? 20% हो, बस 20% हो तो माइट का यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, कंसेप्ट नंबर 1, might is used with the sense of less possibility. yes, less possibility यानी 20% पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, 20% पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइट का यूज करते हैं। वैसे आप लोग याद रखिएगा, माइट का यूज हम लोग पास्ट में भी करते हैं और प्रेजेंट में भी करते हैं। क्लियर ना? माइट का यूज प्रेजेंट में करेंगे तो सब्जेक्ट होगा प्लस माइट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, बट अगर पास्ट में यूज करेंगे तो आप लोग का क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट होगा, फिर माइट होगा, फिर हैव होगा, फिर V3 होगा। ओके, हाँ। तो जैसे देखिए एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है इट माइट रेन टूडे। ये बात हो रहा है प्रेजेंट का। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, मतलब इट सब्जेक्ट है, यहाँ पे माइट आपका आ गया और रेन V1 और बाकी अदर वर्ड। ओके, तो क्या समझ में आया? इट माइट रेन टुडे, बारिश हो सकती है आज, बट पॉसिबिलिटी कितना है जी? बस 20%, मतलब नहीं भी हो सकती है, ज्यादा चांस है नहीं होने का और थोड़ा चांस है होने का। तो ऐसा अगर बहुत कम चांस होने का बात हो तो हम लोग माइट का यूज करते हैं। ओके, चलिए, अगर यहीं पे रहता इट मस्ट रेन टुडे तो एकदम बारिश होगा ही होगा, मतलब 80% प्लस चांस होता तो हम लोग मस्ट का यूज करते, बट यहाँ बस 20% चांस है, इसलिए हम लोग माइट का यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग का है सी माइट कम टुडे। सी माइट कम टुडे मतलब वो है सो आने का उसका चांस बहुत कम है, मतलब वो नहीं आएगी। माइट लग जाने का मतलब क्या है? वो नहीं आएगी। कितना परसेंट चांस है? ओनली 20% चांस है। और अगर यहीं पे रहता सी मस्ट कम टुडे तो हम लोग क्या करते? ये समझ में आ जाता सेंटेंस से ही, जो कुछ भी हो, चाहे आंधी आए या तूफान आए, बट आएगी तो आएगी मस्ट लगाने पे, बट माइट लगाने पे क्या समझ में आया? जो नहीं आने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर। नेक्स्ट कंसेप्ट आप, नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग का है ही माइट हैव लिफ्ट हिज ऑफिस। ही माइट हैव लिफ्ट हिज ऑफिस अभी आप लोग को बताए हैं, जो हम लोग पास्ट के लिए भी यूज करेंगे। क्या? यस, जैसे देखिए ना, यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद आप लोग का माइट है, और माइट के बाद हैव V1 होता है और उसके बाद V3 का यूज किए। ओके जी, चलिए, तो हैव के बाद हम लोग किसका यूज किए? यहाँ पे V3 का यूज किए, और जब हैव के बाद V3 लगा हुआ है मतलब बात परफेक्ट हो रहा है, और परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? बात कंप्लीट, यानी बात फिनिश या वर्क फिनिश्ड को बताने के लिए हम लोग क्या है? V3 का यूज करते हैं। ओके, तो क्या समझ आया? सी माइट हैव गॉन हर ऑफिस, तो ये हो गया जो वह अपना ऑफिस छोड़ चुकी होगी। और वहीं पे दूसरा था क्या? ही माइट हैव लिफ्ट हिज ऑफिस, मतलब वह कोई
बॉय कोई लड़का अपना ऑफिस छोड़ चुका होगा। ओके, नेक्स्ट आप लोग का एग्जाम्पल है शी माइट हैव गॉन हर होम, वह अपना घर छोड़ चुकी होगी। ओके, पास्ट का बात हो रहा है, परफेक्ट का बात हो रहा है, फिनिश का बात हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल क्या है, ही माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क, है ना, वह अपना काम समाप्त कर चुका होगा। ओके जी, उम्मीद है आप लोग को माइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो यार माइट का यूज हम लोग लेस पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए करते हैं। जब बात प्रेजेंट का हो तो हम लोग माइट के बाद V1 लगाते हैं, बट अगर बात पास्ट का हो तो माइट के बाद हैव प्लस V3 का यूज करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं शुड। हेडिंग बनाए यूज ऑफ शुड। देखिए शुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ गिव एंड टेक एडवाइस। याद रखिएगा, जो शुड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, एडवाइस, सलाह देने या लेने के उद्देश्य में, है ना। जब बात किसी को सलाह देने का हो या किसी से सलाह लेने का हो तो उस समय हम लोग किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। वैसे शुड का हिंदी क्या होता है जी, चाहिए। क्या होता है, चाहिए के सेंस में हम लोग एडवाइस, सलाह लेने या देने के लिए शुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल देखिए ना, वैसे स्ट्रक्चर इसका बनेगा, सब्जेक्ट होगा प्लस शुड होगा प्लस V1 होगा। ओके, बाकी अदर वर्ड। अगर इसको हम लोग पास्ट में बात करेंगे तो यहीं पे हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3। ओके, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल, आई शुड हैव ज्वाइंड द निर्माण, है ना, मुझे निर्माण ज्वाइन करना चाहिए था। अब बगला जिस समय ज्वाइन करना चाहिए था उस समय किया नहीं, है ना। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुभ गई खेत। अभी पड़ोसी है तो निर्माण में पढ़कर सक्सेस हो गया, अब पछता रहा है ना। तो क्या बोल रहा है, आई शुड हैव ज्वाइंड द निर्माण, जब मुझे निर्माण ज्वाइन करना चाहिए था, है ना। तो ये हम लोग बात कहाँ का किए, पास्ट का बात किए। नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है यू शुड गो योर होम, यू शुड गो योर होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। यू शुड गो योर होम, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए है ना। सीधा शुड के बाद V1 आ गया तो चाहिए था नहीं। अगर यहां पे रहता यू शुड हैव गॉन योर होम, तब समझते हम लोग तुम्हें अपने घर जाना चाहिए था। बट यहाँ पे एग्जाम्पल है यू शुड गो योर होम, तो क्या समझ में आया, प्रेजेंट का बात हो रहा है और मतलब क्या होगा, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग का है ही शुड रीड दिस बुक, ही शुड रीड दिस बुक, मतलब क्या, तुम्हें यह बुक पढ़ना चाहिए, तुम्हें यह बुक पढ़ना चाहिए। तो चाहिए के सेंस में हम लोग किसका यूज करते हैं जी, शुड का यूज करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं शुड के लिए। आइए आ गया शुड का नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट बोल रहा है शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन, है ना। हम लोग क्या करते हैं, शुड का यूज किस चीज में करते हैं, कर्तव्य को दिखाने के लिए करते हैं। किस चीज के लिए करते हैं जी, हाँ, कर्तव्य या प्रतिज्ञा को दिखाना हो तो भी हम लोग शुड का यूज करते हैं। नहीं, जैसे हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, है ना, हमें अपने देश का सेवा करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए, ये सब क्या है, ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है। ऐसा प्रतिज्ञा लिया जाता है, ऐसा कर्तव्य है हम लोग का, है ना। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए, तो फर्स्ट वी शुड लव आवर कंट्री। देखिए वी शुड के बाद V1 आ गया ना, लव आवर कंट्री। तो हम लोग को एक बात और पता है यार, आफ्टर मॉडल V1 इज यूज, मतलब शुड के बाद हो, विल के बाद हो, शैल के बाद हो, सब के बाद हम लोग V1 का यूज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट देखिएगा शुड का। शुड इज यूज विद द सेंस ऑफ फॉर्मल इंफॉर्मेशन। यस, शुड का यूज किस लिए करते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। जब आप लोग का इस टाइप का औपचारिकता भरा इंफॉर्मेशन हो, मतलब उस पर कोई
बाउंडिंग ना हो, बस औपचारिकता पूर्ण अगर आप लोग का इंफॉर्मेशन हो तो वहां पे आप लोग को शुड का यूज करना चाहिए, है ना। मतलब जैसे आप किसी को सलाह दें बट वो माने ना माने वो उस पर डिपेंड है। ऐसे वाले इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो ऐसा वाला इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग किस चीज का यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। ओके जी, जैसे देखिए ना नीचे एग्जाम्पल है, कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। हाँ, जैसे आप लोग भी एग्जाम हॉल में जाते होंगे एग्जाम में, तो देखते होंगे क्वेश्चन पे लिखा रहता है कैंडिडेट्स शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। मतलब विद्यार्थी को चाहिए, कैंडिडेट को चाहिए, स्टूडेंट को चाहिए जो सारे क्वेश्चन का आंसर दे। बट देखते होंगे कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो उसमें से 10% का आंसर देते हैं, कोई 20% का देते हैं, कोई 100% का देते हैं, और कोई पगला ऐसा होता है जो शायद ये लिख के चला आता है ना। तो वो अब आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हैं। तो ऐसे वाले इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। मतलब इस टाइप की इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल इंफॉर्मेशन। तो क्या समझ में आया, कैंडिडेट शुड आंसर ऑल द क्वेश्चन। कैंडिडेट को चाहिए सारे क्वेश्चन का आंसर दे, बट बाकी कैंडिडेट पे डिपेंड है। ओके, उम्मीद है आज का वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्त को भी शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कल होगा तो हम लोग लास्ट कर देंगे वर्ब को। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।